30 दिन का नेता नहीं चाहिए, 5 वर्ष का नेता चाहिए, 15 दिन का नेता नहीं चाहिए। यह जनता ने तय कर लिया है। मैं सम्मानित मंच पर जो भी विराजमान उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप सबका परिचय सम्मान करूंगा तो मेरे शायद 2, 4, 5 मिनट यही खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे यदि अगर दर्द है तो उन कार्यकर्ताओं को दर्द है जो 365 दिन हिंदू समाज के लिए लड़ते हैं। हिंदू समाज का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि यह मंच किसी जाति का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, ये भीलवाड़ा विधानसभा का मंच है और भीलवाड़ा विधानसभा में हिंदुत्व का मंच मैं आप सबको कहना चाहता हूं। हर व्यक्ति के अंदर ये आग दी कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। यहां के हर व्यक्ति को यह पता था कि परिवर्तन होगा, परंतु जैसे ही पीछे के दरवाजे से जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जैसे ही टीवी के अंदर ये नाम आया, बंधुओं ऐसा लगा कि हर परिवार में कोई ना कोई को सांप सूंघ गया हो। यह स्थिति बन गई थी हम सबकी। और जब ये पता लगा कि व्यक्ति कहने लग गए कि हम इस बार विठल शंकर अवस्थी जी को वोट नहीं देंगे, नाटों पे वोट दे देंगे, क्योंकि कांग्रेस को कोई वोट दे ही नहीं सकता। जो देशद्रोही पार्टी है उसको तो कोई वोट दे ही नहीं सकता। इसलिए सबने मन बनाया कि एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो भीलवाड़ा की जनता के मन में बसा हो। एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जिसने धर्म पुण्य दान करने के पहले कभी राजनीति की इच्छा जाहिर नहीं की है। एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो जनता का व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो धर्मराज युधिष्ठिर हो। और जनता ने बता दिया कि धर्मराज युधिष्ठिर भाई साहब हमारे अशोक जी कोठारी है। महान व्यक्ति बंधुओं, महान व्यक्ति किसी जाति का नहीं होता है। यह बात तय कर लीजिए, जातियों की राजनीति खत्म होनी चाहिए। यहां से बंसीलाल जी पटवा भी जीते हैं, जिनके परिवार के वोट, उनके जाति समाज के वोट कम होगा। उस समय जनता कम पढ़ी लिखी, हम बोल सकते हैं आजकल पढ़ी लिखी है। तो जातियों का वैसे हमारे इस भीलवाड़ा विधानसभा से खत्म होना चाहिए कि जो जनता चुनेगी वही व्यक्ति आएगा। आज की सभ्यता के अंदर, आज की संस्कृति के अंदर देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के कार्यकाल के अंदर धारा 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ। वो किस कारण हुआ? ये हिंदू समाज में जागृति, और हिंदू समाज में जागृति लाने का एक ही सूत्र है, जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जो राम के लिए भीलवाड़ा के अंदर रोटियां सेकते हैं, अब बोलना पड़ रहा हम कौन हैं, बाकी तो यूं करते रहते थे गाली। जब ये जनता पूछती है कि सीमा बंजारा की हत्या हुई, एक गरीब महिला की हत्या होती है, आचार संहिता लगती है। उस आचार संहिता के दिन हम सारे बंजारा समाज के व्यक्ति, ना तो कांग्रेस वाला कोई गया, एक आदमी कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, सबसे राम राम करता है, मिलता जुलता है। मिलने जुलने से क्या होता है? मास्टर भी मिलता है सबसे, मैनेजर भी मिलता है सबसे, प्रशासन भी मिलता है सबसे। जनता की आवाज कौन सुनता है? जनता के साथ में कौन रहता है? जनता के दुख सुख कौन सहता है? उसके साथ में हमने आपको हत्या हुई। गणेश जी, वो व्यक्ति तो गिरफ्तार तो हो गया है। मैंने कहा गिरफ्तार हो गया, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, पर 4 बच्चे हैं छोटे, इनको मुआवजा कौन दिलाएगा? इनके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? इनका लालन पालन कौन करेगा? स्वयं जो पति है वो भी अपाहिज है, उसको भी कौन पालेगा? यदि जयपुर के अंदर आपस की टक्कर के अंदर एक मुसलमान व्यक्ति मिलता है, मरता है, तो उस मुसलमान के लिए मुसलमान विधायक खड़ा होता है रोड पे, कांग्रेस की सरकार में खड़ा होता है रोड पे, और 50 लाख रुपए का मुआवजा लेकर आता है। आज सीमा बंजारा को कोई न्याय नहीं मिला। दोनों राजनीतिक दल सिर्फ वोट लेने के लिए जनता के पास में आते। विशाल पारिक की हत्या हुई, सन्यासी ब्राह्मण समाज को हमने हॉस्पिटल में इकट्ठा किया, सबको ध्यान में। उसके लिए हिंदू समाज रोड पर आया और संगठन रोड पर आया, और उस व्यक्ति को मुआवजा हमने दिलाया। यहां के विधायक साहब जब भी बैठे रहे, ये ऐसी गिनती 7 मर्डर हुए भीलवाड़ा के अंदर,
सातों मंडल में कोई भी विधायक रोड पे नहीं आया, कोई भी कांग्रेस का रोड पे नहीं आया, कोई भी बीजेपी का व्यक्ति रोड पे नहीं आया। आया तो ये हिंदू समाज आया, संगठन आया। और आज संगठन की ये घोषणा है, हमारी ये घोषणा है कि जन जन के हृदय सम्राट जो है भीलवाड़ा विधानसभा के अशोक जी कोठारी है, उनका चुनाव चिन्ह रोड रोलर है। और रोलर इस रोलर भीलवाड़ा की सड़कों पर फिरेगा, खड्डे भरेंगे, राजनीति के खड्डे भी भरेंगे। अब लोगों को स्कूटर से निकलना पड़ रहा है, सुबह 7 बजे निकल रहे हैं, 11 बजे तक जा रहे हैं। अरे भाई साहब, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम पार्टी के बने रहो। कहां गई जब पार्टी? मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा भाई साहब, आज ही मेरे को आदेश मिला मंच पर बोलने के लिए, इसलिए आपसे निवेदन है। बंधुओं, 15 साल के गांव इस सीने में दबे हुए हैं। 15 मिनट में लेके सारा विषय खत्म करूंगा। आज जान हथेली पर लेकर 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। वो किस लिए खड़े रहते हैं? कि हिंदू समाज अपना व्यापार व्यवसाय आराम से करे। पर जो ताकत राजनीति को मिलती है, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ शिकोर के बिल बढ़ाने में मिलती है उनको। चित्तौड़ के अंदर लाइट का बिल भैया 1 महीने में नहीं, 2 महीने में आता है। कोई सरचार्ज नहीं लगता, 2 महीने का लगता। भीलवाड़ा में बिल 1 महीने में आने लग गया। हमारे सांगानेर के कार्यकर्ताओं ने 1 महीने तक टेंट लगाया सांगानेर के अंदर। 1 महीने तक टेंट लगे, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सांगानेर के कार्यकर्ता हमारे पास है, भाई साहब हमको 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। मैंने कहा इस आंदोलन को बढ़ाओ, हम भीलवाड़ा तैयार कर रहे हैं, भीलवाड़ा बंद करते हैं। गरीब व्यक्ति मर रहा है, 1 महीने में बिल आ रहा है, 28 दिन में बिल आ रहे, 25 दिन में बिल आ रहे। उन्होंने कहा भाई साहब आंदोलन कैसे बढ़ावें? वहां तो हमारे विधायक साहब के आदमी बैठे नहीं, तुम वही जमे रहो, वही जमे रहो। और वही इसलिए जमे रहे जब तक शिकोर से कोई माल नहीं आने लग गया। ओवरब्रिज की मांग 15 सालों से चल रही है, और जिंदल से ना जाने सोना निकल रहा, चांदी निकल रहा, किसी को पता नहीं है। लेकिन निकल कहां से रहा? ये भीलवाड़ा विधानसभा से, हमारी मातृभूमि से निकल रहा। पर ये आज भी ओवरब्रिज नहीं बना। इसका मैं मन से कहना नहीं चाहता हूं, सबको पता है किसकी साठगांठ है। थाने के अंदर कार्यकर्ता जाता है, फोन करता है, अरे लाइसेंस होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, आप घर पे रख के क्यों आते हैं? 100 रुपए दे दीजिए। बात 100 रुपए की नहीं आती है, बात सम्मान की आती है। हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, गाड़ी भी है, नंबर भी है, फिर भी गाड़ी पकड़ ली, तो फिर गाड़ी चलाते ही क्यों? ये जवाब मिलता है। तब कार्यकर्ताओं के, विधायक साहब के पुत्र के फोन आ रहे हैं कि भैया मेरे पापा के साथ लगो। बंधु कह रहे 15 साल से 100 रुपए देके गाड़ी छुड़ा रहे, और दे देंगे। वोट तो अशोक जी कोठारी को ही देंगे। मेरे घर में भी फोन आया, पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे से भी तो घर से नहीं निकलते हैं, पापा को अच्छे रहने दो। हम भी कह रहे बदनौर चले जाए। बंधुओं, ये जनता भीलवाड़ा की सोच लेना। पूंजीपतियों, खड़े होने वाले, छल बल नहीं चलेगा, ना माया चलेगा, ना धन चलेगा, कार्यकर्ताओं की मेहनत चलेगी। ये कोई कार्यकर्ता भीलवाड़ा में बिकने वाले नहीं है। मेरे को पता है, पैसा दे के वीडियो बनवा रहे हैं। आज ये खेल शुरू हो गया, पता है बोरिया बड़ी, अब तो खोलो। बाकी पहले तो तंबाकू से काम चलाते थे, अब शक्कर क्या, मिठाई क्या, माल भी बट रहा है। इसलिए पर ये भीलवाड़ा की जनता बताएगी कि कोई भी कार्यकर्ता ये बिकने वाला नहीं है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की सरकार है, जनता की सरकार है। जय जय श्री राम। मैं निवेदन कर रहा हूं देवेंद्र जी हाड़ा साहब, पार्षद। यार पार्षद और भी यहाँ जब भी पार्षद बैठे हो ना, उनसे विनम्र निवेदन है यहाँ मंच पे आ जाए। और नानू राम जी गढ़वाल साहब, पूर्व अध्यक्ष माली समाज, कृपया मंच पे पधार जाएं। सवाल का समाज से सुशील जी सवाल का मंच पे आ
आप वंस मोर कर देते हो, मेरे पीछे की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। मुझे बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है कि मुझे संक्षिप्त में एक समय निश्चित किया हुआ, उसमें सभी कार्यक्रम को निपटाना है। मैं समाज सेवी और हमारे भीलवाड़ा के मशहूर उद्योगपति श्रीमान त्रिलोक जी छाबड़ा साहब से निवेदन करता हूं, पधार कर संक्षिप्त में अपनी बात कहकर संबोधित करें। त्रिलोक जी छाबड़ा, तालियां कमजोर है, माफ करना आप। भारत माता की। संक्षिप्त में बात करते हैं अपन। मैंने भी जिंदगी हो गई इतनी, बहुत ज़्यादा राजनीति में तो नहीं रहता हूँ, परंतु इतने कार्यकर्ता मैंने कभी नहीं देखे। और बनावटी कार्यकर्ता दिख सकते हैं, पर यहाँ जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा घर का चुनाव है और किसी भी कीमत में मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी। ये जज्बा जो है ना, ये पहली बार देखने को मिला और मिलना भी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मुद्दे जो छोटे मोटे हो तो ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी मैटर नहीं है, पर ये ऐसा लग रहा है जैसे सत्य पर असत्य की विजय, एक अव्यवस्था पर व्यवस्था की विजय, सत्य पर। अच्छा, मैं उल्टा बोल गया थोड़ा सा, मैं ठीक है ना, भाव को जाना ना, शब्दों में नहीं जाना। बड़े बड़े मिनिस्टर ही गलत बोल जाते हैं, मैं तो कभी बोलना आता भी नहीं। व्यवस्था की अव्यवस्था पर विजय है। एक हमारा जो राष्ट्र का एक बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, एक अच्छे नेतृत्व में कार्य चल रहा है, हमें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन उसमें एक जो गलतफहमी कहीं नहीं हो जाए कि केवल ऊपर वाले लोग हम कार्यकर्ताओं को भूल जाए, नीचे वाली सबको भूल जाए और अपने हिसाब से निर्णय लेने लग जाए। मुझे उस व्यवस्था से चिढ़ है और आप सबको भी चिढ़ होगी। हम सब महत्वपूर्ण है भाई, इस देश का हर नागरिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो अभी जो हो रहा है, ये हमें एक ऐसा जवाब देना है कि ऐसे आप इग्नोर मत करो, नजरअंदाज मत करो, हमें हमारी भी बात सुनो। और ये अगर व्यवस्था चलानी है आपको, अगर सही देश का विकास करना है, तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे लीडरशिप, ऐसे तानाशाही से काम नहीं होना चाहिए। तो उस अव्यवस्था को हमें जवाब देना है, और इतना तगड़ा जवाब देना चाहिए। जीत तो देखो हो ही रही है, जीत में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ऐसी जीत कि हमारा नेतृत्व समझ जाए कि भविष्य में इस देश को चलाने के लिए कैसे निर्णय लेने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए, ये हमें एक बात पहुंचानी है बड़े स्तर पर। यही मेरा आग्रह है। और हम सभी कार्यकर्ता अनुशासन का पालन दें, क्योंकि हमारे अशोक जी भाई साहब जो बहुत अनुशासित है, इतनी बड़ी व्यवस्था में किसी को बुलाने से ऊपर से रह सकता है कि किसी को बुलाना भूल गए, बोलने के लिए टाइम की कमी रह सकती है। तो ये सब हमारा अपना काम है, इन मुद्दों पे हमें जाना ही नहीं है। हमें अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम बहुत ईमानदारी से करना है। एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, ये हमारी व्यवस्था है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ त्रिलोक जी छाबड़ा को किसी भी पार्टी के, किसी दल के मंच से कभी जीवन में इनको सुना हो? नहीं। अपना कारोबार, अपना समय सब त्याग कर जिस व्यक्तित्व के लिए त्रिलोक छाबड़ा इस मंच पर खड़ा होकर आपको संबोधित करता है, तो तालियां तो बनती है यार। तालियों में क्या कंजूसी करनी है? ये बस आनंद बढ़ गया। भाई विश्वबंधु सिंह राठौड़ पधारे। और बस यार, सब वक्ताओं से मेरी एक विनम्र विनती ये है, समय का बस 2-2 मिनट बोलोगे तो भी वही बात है, 20 मिनट बोलोगे तो भी वही बात है, 20 दिन बोलोगे तो भी वही बात है। भाई विश्वबंधु,
भारत माता की वंदे। दोस्तों, एक बात शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से। क्या मुझे जो अनुभूति अशोक जी कोठारी के साथ रह के हुई, क्या लगा जैसे सूरज की तपते से सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। कोठारी साहब। दोस्तों, जिंदगी के अंदर हर इंसान बहुत कुछ करता है और करना भी चाहिए, और इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन समय के ऊपर परिवर्तन हो जाए वही असली जीवन है, क्योंकि प्रकृति का नाम भी परिवर्तन है। प्रकृति भी परिवर्तनशील है और यही परिवर्तन इस 25 तारीख को भिलवाड़ा वासियों को दिखाना है। मैं ट्रांसपोर्ट लाइन से आता हूं, इसलिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, समय कम है। 2008 में हमने एक ट्रक खरीदा, 5 साल तक चलाया, 5 साल बाद वापस रंग रोगन करके उसको फिर बनाया, फिर उसको चलाया, फिर 15वें साल फिर किसी ने कहा भाई साहब टायर वायर नहीं डाला तो बॉडी का काम करा तो इंजन का काम करो तो फिर चल जाएगा, फिर चलाया। 15 साल हो गए, वो ट्रक मेरा कंडम हो गया, उसकी आरसी भी जो थी वो एक्सपायरी हो गई। अब नया ट्रक लाना है, लेटेस्ट मॉडल का, नई टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर ड्राइवर सीट वाले ड्राइवरी करने वाले को भी मजा आए, उसके अंदर भी एसी के झोंके आए। हम ऐसी ट्रक लाएंगे और उस खटारा को कबाड़ी को भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो भी नहीं खरीदने वाला। हद हो गई यार। ये वस्त्र नगरी उद्योगों का शहर है, यहां के न जाने कितने सीए हैं, न जाने कितने उद्योगपति हैं। और मैं ट्रांसपोर्ट नगर की बात करता हूं कि ये वो भी जिला है जहां का ट्रांसपोर्ट नगर से पूरे देश के ही नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी माल जाता है। हम इतना हमारा फैलाव रखते हैं, हमारे लोगों का जुड़ाव है, लेकिन जहां हक की बात है वहां हम समझौता कर देते हैं, वहां बिक जाते हैं। मैं आपसे कहने आया हूं, सही का समर्थन और गलत का विरोध ये अगर भिलवाड़ावासी करने लग गए तो दूसरी बार कोई इस तरह की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, शुद्ध कैरेट सोना जो होता है ना, कितना कैरेट का होता है ये तो मुझे नहीं पता, 24 कैरेट सोने का बन के मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी ये जनता पूछेगी। नहीं तो यहां जनता हाथ सब कप साफ करना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आज आप लोगों के बीच में से, मैं भी एक कार्य करता हूं अशोक जी कोठारी का। इस बार अगर दोनों पार्टियों की जमानत जब्त नहीं होगी तो मजा नहीं है इतने सारे यहां कार्यकर्ता बैठ के। मजा यह है कि हम 25 तारीख को अपने घर से सबसे पहले वोटिंग करें, फिर भी अपने मोहल्ले की तरफ दौड़ें, फिर समय निकला तो पूरा समय अपना जब तक वोटिंग हो बूथ पर देवें। मजा तब आएगा। आज